दूं, अब हम लोगों का मुझे ना अंत नजर आ रहा है। मैंने हम लोगों का अंत देख लिया, अब नहीं जीने देगा। इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि हमें सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। हेलो जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरना विद मम्मी। मैं तरना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आप लोगों के सामने जो बात मुझे शेयर करनी है वो बात कुछ इस तरीके से है। हमारे ऊपर ये चीज़ बोली जा रही है कि हम नहीं चाहते हैं घमू का और उसके हस्बैंड का घर बसे। तो एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे कितनी वीडियोस बनी है, अथाह वीडियोस बनी है, जो अनगिनती की वीडियोस हैं। आप अगर काउंट करने बैठोगे ना तो भी काउंट नहीं कर पाओगे, इतनी वीडियोस बनी हुई है। तो उसमें सिर्फ आपको टॉप पे मेरा ही नाम नज़र आता है कि मैंने बोला है कि उनका मतलब जो वो है, उनकी जो शादी है वो नहीं चलनी चाहिए। मेरे कहने से ही वो शादी रुक गई है, मेरे कहने से रुक गई है भाई। ना मैं उनके घर जाती, ना मैं उनसे मिलती, ना मुझे पता। और एक चीज़ और मेरे ऊपर सीधा सीधा ये चीज़ ब्लेम लगाई जा रही है मेरे ऊपर कि जो भी कुछ हो रहा है वो सीधी ये चीज़ मुझे बोली जा रही है, जो भी कुछ उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका अपना नज़रिया है। अगर तुम अच्छे होते तो आज तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास होती, ना कि वो तुमसे दूर होती, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होते। मैं इसमें तुम्हें ना ही इन्वॉल्व कर रही हूँ, ना ही तुम्हें इस बारे में बोल रही हूँ। देखिए, कोई भी है, मैं हूँ या अदर कोई है, तो अगर उसे घर बसाना है तो दो ही जनों से घर बस सकता है, और दो ही जनों से घर बिगड़ता है। ना ही उसमें ससुराल वाले इन्वॉल्व होते हैं, ना ही मायके वाले इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हस्बैंड वाइफ ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिनसे घर टूटता है, खुद इनकी ही वजह से घर टूटता है। ठीक है, अगर सास खराब है तो सास खराब है तो सास के साथ परमानेंट बहू नहीं रह रही है। अगर वही ससुराल में नहीं बन रही है, और लोग हैं उनसे नहीं बन रही है। अगर हस्बैंड सही है ना तो आपको किसी के ऊपर ना वो चीज़ें करने की वो नहीं होती कि मुझसे इस तरीके से रह रहा है, वो मुझसे उस तरीके से रहना है। वो चीज़ें वहाँ आती ही नहीं हैं। वो चीज़ें तब आती हैं जब आपके, अगर आपका हस्बैंड आपके लिए सही नहीं है और बाकी के कुछ लोग हैं वो आपके साथ अच्छे हैं, आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपके साथ अच्छे हैं और आपके हस्बैंड का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है? ज़िंदगी आपको ससुराल वालों के साथ नहीं बितानी है, ज़िंदगी आपको अपने अपने पति के साथ बितानी है। तो अगर वही सही है तो सब चीज़ें सही हैं, अगर वो सही नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है। पर अगर आपको लगता है कि मेरे कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ऑन कैमरा आप लोगों से कह रही हूँ कि भाई गमू जी, अगर आपको लगता है कि मेरे कहने से और आपके हस्बैंड को ये लगता है कि मेरे कहने से आपका घर बन सकता है, तो मैं एक बार नहीं लाख बार बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि जब एक औरत अकेली होती है ना तो वो एक अकेली औरत नहीं होती है, उसके पीछे हज़ारों कुत्ते होते हैं जो कि उसको नोचने और खाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी अपनी मर्जी से अकेला नहीं रहना चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे वो दूर भाग रहा होता है, उन चीज़ों को चलते, उन चीज़ों के चलते वो वहाँ से छुटकारा लेना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें हों, पर फिर भी होती हैं। ऊपर वाला ये लिख के भेजता है कि तुम्हारा इतने टाइम में ये हो जाएगा, तुम्हारा इतने टाइम में ये हो जाएगा। ऊपर वाला ये बोलता है जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है, जिसके साथ तुम रह रहे हो, उसके साथ सच्चे मन से, सच्चे दिल से रहो। अपना अच्छा करने की कोशिश करो, और अच्छा कर भी रही हूँ। आपको भी पता है, हमें भी पता है। अच्छी बात है लोग अगर आपको ज़ोरू का गुलाम बोलते हैं, अच्छी बात है कि आप अपने वाइफ की बात मानते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करते, अगर आप ये सब चीज़ें करते तो आज आपके जैसे हमने देखा है कि गम्मू जी ने हमेशा आपको आपकी बिना मर्ज़ी के कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आई है। कभी भी वो नहीं लेकर आई है, ना ही वो चाहती हैं। और हाँ, चैट की बात भी उठ रही थी कि चैट की बात इस तरीके से की है। देखिए, उनका अपना डिसीज़न है, वो डिवोर्स लें या ना लें, या फिर वो तलाक दे या ना दे। हम तुम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं कि दोनों की सद्बुद्धि सही चले, कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा डिसीज़न लें। पर हमारे प्रे करने से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही होंगी। पर आपको, मैं आपको बता दूं
जो इंसान स्टार्टिंग से गलत है वो कैमरे के सामने आके हमेशा सही नहीं होता। कितने मिनट की वीडियो बनती है, कितने मिनट का इंसान अपने चेहरे पे मुखौटा पहन सकता है। या तो प्रॉपर व्लॉगिंग करके, प्रॉपर व्लॉगिंग में आप 1 मिनट में भाप सकते हो इंसान को कि उसके चेहरे पे क्या है। व्लॉगिंग करना सहज नहीं होता, व्लॉगिंग में कुछ चीज़ें छुपती नहीं है, वो सब चीज़ें ओपन आती है कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। ब्लॉगिंग कभी भी नहीं छुपती है। अगर आप मैक्सिमम एक वीडियोस बनाएंगे और उस वीडियोस को अगर आप उस वीडियो को पब्लिक करेंगे ना, तो जो आपने बोला है सिर्फ वही आप लोगों के सामने रहेगा। कुछ लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें करते हैं, फिर एक वीडियोस तैयार करते हैं, वीडियो तैयार करने के बाद फिर वो चीज़ें रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, आपकी अपना सोच है। अगर आपको स्क्रिप्ट लिख कर आप पॉइंट लिखते हो, उन चीज़ों को अगर बोलते हो, तो एक अलग चीज़ें होती हैं। उसमें से आप पता चलता है कि आपने स्क्रिप्टेड अपनी जो वीडियोस बनाई हैं। अगर आप, जैसे मैं जेन्युइन बनाती हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, मैं कुछ नहीं लिखती हूँ, जो मेरे मन में होता है वो मैं बोल देती हूँ। और मुझे पता है कि मैं जो बोल रही हूँ और वो किसके लिए बोल रही हूँ, कहाँ बोल रही हूँ, तो ये चीज़ें मुझे मालूम है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो जो हमें कहना है वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। स्क्रिप्टेड क्या है, ये लाइन हमने बोल दी है, ये लाइन गलत थी, फिर इस लाइन को रिपीट करो, फिर दोबारा से बोलो, फिर इस लाइन को रिपीट करो, फिर दोबारा से बोलो। ये चीज़ें होती हैं इसमें। और जो हम लेके आते हैं वो चीज़ें नहीं आती। अब जैसे मुझे बोलना है, आज तो मुझे चाय पीनी है, तो ये मैं कितनी बार कर सकती हूँ, बार बार नहीं कर सकती हूँ ना। अब मैं फिर से बोलने की कोशिश करती हूँ, आज तो मुझे चाय पीनी है, तो दोनों ही चीज़ें अलग हो जाएंगी। कभी भी नोट कीजिएगा, दोनों ही चीज़ें, अगर आप एक चीज़ को 10 बार रिपीट कर रहे हैं तो 10 ही आपके फेस के चेंज हो जाते हैं। तो एक चीज़ें एक तरह से नहीं चलती हैं। हर एक क्लिप में आपकी वॉइस टोन चेंज होती है कई बार आपकी हर एक चीज़ में, क्योंकि जहाँ आपको गुस्सा आ रहा है वहाँ आप नॉर्मली बात नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको ब्लेम करना बंद कर दीजिए कि उनकी वजह से आपका घर टूटा है। घर उनकी वजह से नहीं टूटा है। और वो सब ये चीज़ें चाहती हैं, सब ने यही चीज़ बोला है कि भाई हम हैं, हम कर रहे हैं। पर हमारे करने से नहीं, करने आपके करने से होगा। आपको ही सही होना पड़ेगा, तभी आपकी फैमिली सही रह सकती है। हमारे कहने से और लोग बोल देंगे, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। आपके बच्चों को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। यही करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।